का नाम नहीं जानते, क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले मैं आपका चैनल के व्यूअर्स को जोहार कहता हूँ। मेरा शुभ नाम है सुमन कुल्लू, मैं सिमडेगा से हूँ। दादा आज ही आप लोग सक्रिय मुख्य तौर पे हुए हैं? हाँ, आज पहला बार है, फर्स्ट बार है कि आज क्या मुलाकात वजह की। है? झारखंड में अन्य भी पार्टियां हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आजसू है, जेबी केसेस की तरफ रुख क्यों किया? मैं वैसे तो मेरा नाम समाज प्रहलाद क्रिकेटा और मैं सिमडेगा जिला से हूँ। राष्ट्रीय पार्टी जितने भी हैं, जेएमएम, महागठबंधन में कांग्रेस और बीजेपी, आजसू, इस झारखंड राज्य में अभी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंडियों के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड में अभी जेबी केसेस के अगुवाई में, टाइगर जयराम महतो के अगुवाई में झारखंड का विकास होगा। छोटा सा सवाल है सर, क्या हेमंत सोरेन की अगुवाई में सही विकास नहीं हो रहा था? क्या चंपई सोरेन की अगुवाई में सही विकास नहीं हो रहा था? क्या बाबूलाल मरांडी को आप लोग झारखंडी नेता नहीं मानते? और इसके बावजूद भी आप लोग, आपने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? जबकि सरकार आपका आदिवासी का ही सरकार बोला जाता है, हेमंत सोरेन का सरकार है। झारखंड में जेबी केसेस का उदय लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग जगह आप लोग देखे होंगे। अभी जो जितने शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और जेबी केसेस का जिस तरह से उदय हो रहा है, दक्षिणी छोटा नागपुर हो चाहे अन्य अलग तमाम जगह हो, झारखंड के कोने कोने तक जेबी केसेस अपना पर फैलाने के लिए तत्पर है, और लगातार इस मुहिम को लेकर के अलग अलग जगह लोग जो है सो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं जेबी केसेस में, उनका स्वागत हो रहा है। ऐसे में अभी सुमित झारखंडी हमारे साथ है, उनके साथ तमाम केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, बातचीत करते हैं। और सबसे पहले सुमित जी, बहुत स्वागत है, जोहार है आपको। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को सफ़र सच के दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार रहेगा, क्रांतिकारी हुल जोहार रहेगा, सबको नमस्कार रहेगा। और आग्रह रहेगा कि 2024 साल का, ये झारखंड का 24वां साल का सफ़र शुरू हो गया है, और चुनाव भी है, चुनौती है झारखंडियों के लिए। तो सब कोई गोलबंद हो, एकजुट हो, और मिशन 2024 जो है झारखंडी हित में नीति नियम बने, इस मुहिम से जुड़े। सुमित जी, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज कहाँ कहाँ से लोग आए और क्या कुछ बैठक का उद्देश्य रहा, क्यों बैठक रखा गया? देखिए, अभी आपको पता है झारखंड में क्या चल रहा है। 24 साल का झारखंड है, ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना विस्थापन नीति है। आज भी हम लोग का जल जंगल जमीन एकदम बहुत ही खूबसूरती से कानून का संरक्षण में लूटा जा रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में। तो पूरा तमाम झारखंड प्रदेश के लोग अभी त्राहिमाम हो गए हैं, और थोड़ा मोड़ा जिनको समझ है, समझ रहे हैं कि भाई झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग अपने आप को मतलब एक प्रतिकार के रूप में खड़ा होकर वो प्रतिकार कर रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चलेगा, हमारा गांव में नहीं चलेगा, हमारा क्षेत्र में नहीं चलेगा, मेरा विधानसभा में नहीं चलेगा, मेरा जिला में नहीं चलेगा। तो शुरुआत देखे होंगे भाषा के नाम से जब आंदोलन शुरू हुआ, तो धनबाद बोकारो निश्चित रूप से 3 साल का आंदोलन का शुरुआत जननी धनबाद बोकारो जिला है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में 3 साल का आंदोलन पूरा झारखंड में फैल चुका है। आपको पता है, लोकसभा चुनाव में जन समर्थन के माध्यम से आपने देख चुका है, देश विदेश के लोग देख सकते हैं, राजनीतिक दल के होश उड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव है तो सब कोई सोच रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, जेएमएम सबका विधायक को हम लोग देख लिए हैं, झूठा आश्वासन 24 साल तक सुन लिए हैं। जिस उद्देश्य से झारखंड बना, लोग बलिदान दिए, शहीद हुए, अगर उनके अरमान आज तक अधूरे हैं, ऐसे में जिनका जमीर जगा हुआ है उठ के खड़ा हो रहे हैं। और इसीलिए उद्देश्य से सिमडेगा, कोलेबिरा क्षेत्र से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हमारे क्रांतिकारी साथी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी लोग से बात करेंगे। ऐसे में पंचम दा हमारे साथ हैं। पंचम दा, लगातार आप लोग के ऊपर टैग लगता था कि महतो महतो महतो, लेकिन पूरे झारखंड में आप लोग पर फैला रहे हैं, अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं, वो चाहे आदिवासी कम्युनिटी के हो, चाहे फॉरवर्ड कम्युनिटी के हो, चाहे SC कोई भी कम्युनिटी को हो, जनरल OBC कोई भी, तमाम लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वजह है? दादा, सबसे पहले तो हम आपका सफ़र सच को आपका जोहार करते हैं, और आपको भी सारा हमारे दर्शक को भी जोहार करते हैं जी। हम लोग बीड़ा उठा चुके हैं। हम लोग का ये महतो का पार्टी बोला जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ये महतो का पार्टी नहीं है, ये आदिवासी मूलवासी का सारा चीज़ पार्टी है। हम आदिवासी हैं, हम दक्षिणी छोटा नागपुर का महामंत्री हैं, यहाँ केंद्रीय महासचिव साहब हैं,
दीपक महतो जी, ये खुद अवगत है। हम लोग फिर यहाँ सिमडेगा से आए हुए हैं बहुत भाई लोग, वो अपने हम लोग आइडियोलॉजी को देख के हम लोग जो टाइगर दा है उनका विचारों से जो जुड़ रहा है, और उसको जन जन तक हम लोग 81 विधानसभा तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं और भूगोल फूक चुके हैं हम लोग। और हम लोग राजनीतिक पार्टी को हम कांटे का टंबर हम लोग देंगे, बीजेपी हो या आजसू हो या जीएमएम हो, हम लोग सबको टक्कर देने का हम लोग सोचे हैं, बीड़ा उठाए हैं और कमर कस चुके हैं। और हम लोग का ये भी है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में इंस्टीट्यूट में हम लोग का देखिए आने वाला समय में 24 में हम लोग का रिजल्ट साफ होगा और निश्चित तौर पर हम ही लोग का जीत होगा, ये हम लोग का कहना है। चलिए, और दीपक दा हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र से लोग जेबी केसेस में जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे वर्तमान में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आदिवासी भाई बहन लगातार जुड़ रहे हैं, क्या है पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं जेबी केसेस? क्या झारखंड में फिर से इतिहास रचेगा 2024 में? हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि झारखंड का जो निर्माण करने के लिए हम लोग बीड़ा उठाए हैं। इससे पहले हम लोगों ने अलग राज्य का बीड़ा उठाया था। अब अभी जो हम लोग बीड़ा उठाए हैं कि झारखंड का उन्हें निर्माण करना है, तो सुदूर जो गांव क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे माने रोजगार से जुड़ने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो चाह रहे हैं कि हम इस संगठन से जुड़ के हम कुछ करने का सोच बनाए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वैसे जो लोग हैं उनको अपने साथ लाएं और संगठन को मजबूत करें, और आने वाला दिन हम लोग का भविष्य, जो आने वाला बच्चा है उनको भविष्य को हम लोग कैसे सुधारें, इन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें कोई जाति विशेष का बात नहीं है, ये सभी समाज का है, झारखंड सबके लिए है, झारखंडियों के लिए है। जो लगता था शुरुआत में आप लोगों का, उसको लेकर के मतलब क्या कुछ कहेंगे दीपक दा? ये किसी का पार्टी का सोची समझी साजिश थी, लेकिन इस साजिश को भी हम लोग तोड़ने में कामयाब होंगे। और हमको लगता है कि झारखंड सभी ने हम लोग मिल के लिए, जिस तरह हम लोग झारखंड मिल के लिए, उसी तरह हमको लगता है सभी जाति धर्म के लोग मिल के झारखंड का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे। चलिए, सर आपका नाम नहीं जान रहे, क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले मैं आपका चैनल के व्यूअर्स को जोहार कहता हूँ। जोहार। मेरा शुभ नाम है सुमन कुल्लू, मैं सिमडेगा से हूँ। अच्छा सर, सुमन जी कैसे देखते हैं? एक तरफ तो जेबी केसेस का कहा जाए तो उदय अन्य तमाम जिलों में हो ही रहा था, लेकिन सिमडेगा में क्या कुछ असर है? क्या लगता है उधर का हवा वाकई में बदलाव का हवा है क्या? ऐसा ही है, वहाँ भी अगर देखा जाए तो अभी जेबी केसेस का यूट्यूबर लोग और फेसबुक के माध्यम से, हाँ, वहाँ भी लोग से मिलना चाहते हैं, जेबी केसेस से जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग भी इनका जो विचारधारा है उनसे मोटिवेट होकर आए हैं मिलने। इनका विचारधारा फेस टू फेस बैठकर अभी जो हम लोग इनका जो विचारधारा है जेबी केसेस का, उनसे रूबरू हो रहे हैं कि झारखंड अलग हुआ, अलग राज्य क्यों हुआ था, इसके बारे यहाँ चर्चा चल रही है। क्या वो सपना था, वो सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा चल रही है। और दादा आज ही आप लोग सक्रिय मुख्य तौर पे हुए हैं जेबी केसेस में? हाँ, आज पहला बार है, फर्स्ट बार है कि आज क्या मुलाकात वजह हुई है? झारखंड में अन्य भी पार्टियां हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आजसू है, जेबी केसेस की तरफ रुख क्यों किया आप लोग? मैं वैसे तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो का कोषाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, कारण कि 2011 की जनगणना में झारखंड से ही खड़िया जनसंख्या, खड़िया जाति को शून्य कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ शिक्षा विभाग में या तो कोई भी विभाग में वैकेंसी नहीं निकल रहा है। खड़िया जाति में शून्य करने का वजह किसको मानते हैं आप? जनगणना में एक वहाँ डीडीसी थे सिमडेगा जिला में, जी। उन्हीं के द्वारा शून्य किया गया है और आज तक भी झारखंड के इतिहास में शून्य ही है। तो इसको सुधारने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे, ज्ञापन सब दिए, फिर भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण से समाज के शिक्षित लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जैसे 2022 में की बात है कि प्रखंड स्तरीय +2 टीचर का बहाली हुआ, उसमें भी शून्य किया गया है खड़िया समाज को। 24 में यूनिवर्सिटी वाला निकला, वहाँ भी खड़िया के एक भी सीट नहीं। अभी घंटे हिसाब में अगर निकाला भी है, उसे 6 महीना पहले से हम लोग ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं कि हम लोग खड़िया समाज भी हैं। 11 में हम लोग को शून्य कर दिया है, फिर भी हमारा भाषा अलग है, तो हमारे भाषा को भी आप लोग यहाँ हर स्कूल में पढ़ाई कीजिए, ऐसा हम लोग ज्ञापन भी दिए। फिर भी यहाँ सिमडेगा जिला को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिला है। अच्छा, मुख्य वजह है रुक करने का जेबी केसेस का कि आप लोगों का जो शून्य किया है वो? पुराने पार्टियों को तो हमारे पूर्वज भी देखते आए, 24 साल हो गया झारखंड अलग राज्य, आज तक यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा था उससे भी और बदतर होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये जेबी केसेस से जुड़कर यहाँ इनकी विचारधारा से मिलकर हम लोग काम करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ, शुभ नाम सर आपका? सबसे पहले मैं सफ़र सच चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को जोहार कहता हूँ। जोहार आपको भी सर। मेरा नाम हुआ आहलाद क्रिकेटा और मैं सिमडेगा जिला से हूँ। सर,
वहाँ पे क्या लगता है अभी वर्तमान में 24 में वाकई में जेबी केसेस का उदय हो सकता है सिमडेगा में? हाँ, जिस तरह से हमारे झारखंड का जो गठन हुआ उस समय से हम झारखंड के सभी जनताओं का एक उम्मीद था कि झारखंड अलग होने से जितने भी झारखंडियों को हर एक सुविधा मिले, शिक्षा में, नौकरी में और भी तरह तरह के हमारे विकास के कार्य हैं, सभी जगह हमको हर एक के हाथ में काम मिले, नौकरी मिले और हर सुविधा से हम लाभ लेने सकें। लेकिन आज झारखंड अलग हुआ, हम आदिवासी मूलवासियों के आंदोलन के तहत ही झारखंड मिला, लेकिन यहाँ झारखंड में हम यहाँ के स्थानीय को नहीं लेकिन बाहरी लोगों को यहाँ ला करके नौकरी में हर एक जगह सरकार के द्वारा जगह दिया जा रहा है और झारखंडियों को बाहर राज्य में भेजा जा रहा है, पलायन किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे समस्या हैं जो कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी जितने भी हैं, जेएमएम, महागठबंधन में कांग्रेस और बीजेपी, आजसू, इस झारखंड राज्य में अभी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंडियों के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड में अभी जेबी केसेस के अगुवाई में, टाइगर जयराम महतो के अगुवाई में झारखंड का विकास होगा तो जेबी केसेस। एक छोटा सा सवाल है सर, क्या हेमंत सोरेन की अगुवाई में सही विकास नहीं हो रहा था? क्या चंपई सोरेन की अगुवाई में सही विकास नहीं हो रहा था? क्या बाबूलाल मरांडी को आप लोग झारखंडी नेता नहीं मानते हैं? और इसके बावजूद भी आपने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? जबकि सरकार आपका आदिवासी का ही सरकार बोला जाता है, हेमंत सोरेन का सरकार है, पिछले चंपई सोरेन का सरकार है, तो तमाम तरह से क्या कुछ सोचते हैं आप? इसमें सही तरीके से देखा जाए तो आदिवासियों का क्षेत्र जरूर झारखंड को माना गया है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासियों का सरकार होते हुए जिस तरह से झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति, 32 खतियान, ये सारे मुद्दे को एक झुनझुना की तरह हम आदिवासियों को ठगा जा रहा है और काम में ग्राउंड लेवल पर एकदम कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जेबी केसेस में हम सभी लोग अपना विचार देंगे, इनके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से पूरे झारखंड, जो झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम आदिवासी, मूलवासी, सदान सभी लोगों का विकास होगा और मन सम्मान के साथ झारखंड में रहेंगे, अमन चैन के साथ अपने अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।